हम सबकी चाहत होती है कि हमारे बाल अच्छे, लंबे, घने, सुंदर और मजबूत बाल हों। कुछ लोगों के बाल तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बाल छोटे होते हैं और उनको बाल गिरने की समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाल जगह जगह से टूट के गिरने लगता है, बाल बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो आपको इन सारी प्रॉब्लम से निजात दिलाएंगे। तो आइए बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हम बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करते हैं ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेमेडी के लिए मैंने लिया हुआ है लौंग, जिसे इंग्लिश में कली भी कहते हैं। तो मैंने 6 से 7 कलियां लौंग की ली हुई है। अगर आप भी अपने बालों में ग्रोथ के साथ साथ बालों को चमक भी देना चाहते हैं तो आप लौंग का यूज़ ज़रूर करें। और उसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने लिया है मेथी दाना, जिसे इंग्लिश में हम फेनुग्रीक सीड भी कहते हैं। तो दोनों को लेंगे और इसके बाद आधा गिलास पानी लेंगे और इसको क्या करेंगे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे हम। जिसमें जैसे मैंने आधा गिलास पानी डाला, इसको इतना पकाएंगे कि आधा का आधा ये बचे। इतनी देर तक इसको पकाएंगे, 10 मिनट मैक्सिमम आप पकाइएगा, उससे ज़्यादा मत पकाइएगा। तो जब तक ये पक रहा है इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो मैंने लौंग डाला उसमें विटामिन ए, सी और के होने के साथ साथ आयरन, सोडियम और कैल्शियम होता है, जो आपके बालों से डैंड्रफ जो है जड़ से ख़त्म कर देता है। और लौंग में जो होता है ना, वो आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसके रेगुलर यूज़ से बालों में अगर आपकी खुजली है तो उसको भी जड़ से ख़त्म कर देता है। और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वह आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से बचाता है। अगर आपके पास कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो अगर आपके बाल वैसे ही सफ़ेद होने लगे हैं तो उससे भी ये आपको बचाता है। और लौंग का तेल जो होता है उसमें नेचुरल कंडीशनर प्रॉपर्टी होती है जो बालों को चमकदार बनाता है। मेथी दाना के बारे में तो क्या ही कहना, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जब तक ये ठंडा हो रहा है तो आइए थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसे जब ठंडा हो जाए पूरी तरीके से तो क्या करना है, इसको स्ट्रेन कर लेना है। और स्ट्रेन करके आप इसको डायरेक्टली अपने बालों पे अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले स्ट्रेन कर लीजिए। आप चाहे तो किसी कॉटन कपड़े की हेल्प से स्ट्रेन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्ट्रेनर की हेल्प से, छन्नी की हेल्प से, जैसे भी आप स्ट्रेन कर पाए। इसका पानी ही हमें चाहिए। पानी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बालों के लिए। बालों के लिए किस इतना गुणवान होता है ये, बालों को बहुत ही बेहतर रखने वाला है। इसमें जो मेथी दाना है उसमें जो निकोटिनिक एसिड होता है वो बालों के हेयर ग्रोथ के लिए हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है इसमें। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके बालों को बहुत ही बेहतर बनाने वाली है। नॉर्मल तरीके से जो लोग अपने बालों की केयर नहीं करते, हेयर ग्रोथ और हेयर प्रॉब्लम हर किसी को आज के टाइम में है कि हर किसी के हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है विटामिन ई का। तो उसको हम 1 कैप्सूल लेंगे। और हाँ, अगर आपके स्कैल्प ड्राई है तो आप विटामिन ई के साथ साथ इसमें 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड आप पे है। तो बस 1 टेबलस्पून मैंने विटामिन ई का ले लिया। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसको बालों में अप्लाई करने में ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कॉटन कपड़े की हेल्प से, अपने हाथों की हेल्प से, जैसे भी आप कर पाएँ अपने बालों में इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसको वीक में आप 2 बार अप्लाई करिएगा। जब भी आपको हेयर वॉश करना हो, हेयर वॉश को मैक्सिमम 1 घंटे पहले लगाइए और उसके बाद 1 घंटे रखिए अपने बालों पे, उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। अगर आपके बालों में कोई तरीके का प्रॉब्लम है, जैसे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, बाल जगह जगह से टूटने गिरने लगता है, गंजापन आने लगता है बालों में, डैंड्रफ को, जुओं को तो जड़ से ख़त्म कर देगा। कि लौंग इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बालों के लिए। तो क्या करना है, बालों में अप्लाई करने से पहले इसको, बालों को कोई भी रेमेडी बालों में लगाने से पहले बालों को किसी मोटे दांत वाले कंघे से अच्छे से डिटेंगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी रेमेडी बालों में अप्लाई करने से पहले डिटेंगल करते हैं तो बाल सबसे पहले तो आपके सुलझे हुए होते हैं और उसके बाद रेमेडी आपके बालों में फंसती नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बस क्या करना है, इसी तरीके से आपको अपने पूरे बालों में इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेना है। रूट से लेकर लेंथ तक आपको पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और इसको 1 घंटे तक छोड़ना है। आपको बहुत ज़्यादा देर तक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको होम रेमेडी पे बिलीव है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। अगर नहीं बिलीव है तो आप पे फुली डिपेंड करता है कि मार्केट में तो सारी चीज़ें अवेलेबल ही हैं, आप मार्केट से लाके चीज़ें लगा सकते हैं। उसको ना तो बनाने में कोई मेहनत है ना ही लगाने में, लेकिन वो सारी चीज़ें मिलकर आपके बालों का क्या हल करती हैं उसके बारे में तो आप खुद ही बताएंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो होम रेमेडी में मेहनत लगता है, टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको बिलीव के साथ अपने बालों पर यूज़ कर रहा है तो असर ज़रूर करता है। हर किसी का स्कैल्प टाइप अलग अलग होता है। मैं बहुत सारी रेमेडी बताती हूँ, सारे स्कैल्प टाइप के लिए अलग अलग रेमेडी होती है। हर चीज़ें सबको सूट नहीं करती हैं, लेकिन जो भी रेमेडी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी चीज़ें अवेलेबल आप उसको बनाइए, फिर अपने बालों पे लगाइए। और उसके बाद क्या करिए, हेयर वॉश कर लीजिए। हेयर वॉश के बाद अपने बालों में आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके बाल पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएंगे।
पहले अगर आपके बालों में शाइन बिल्कुल नहीं था तो बाद में शाइन ज़रूर मिलेगा, और एक दिन के यूज़ में बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप ये सोचेंगे एक दिन लगाया मैंने और शाइन मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो रेमेडी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।